और इस वक्त दिल्ली की क्या ताजा स्थिति है, दिल्ली का कोरोना मीटर क्या कह रहा है, आपको एक बार वो दिखा दें कि दिल्ली में इस वक्त ताजा स्थिति क्या है। तो कुल केस जो है वो 28,936 है, यानी 30,000 का नंबर पहुंचने वाला है। मौत जो हुई है, डेथ्स जो है वो भी उसमें लगातार इंक्रीज हो रहा है। कल 700 कुछ थी, आज 812 हो गई हैं। हालांकि रिकवरी रेट जो है, जो लोग रिकवर होकर घर लौटे हैं, वो 10,999 है, यानी 10,999 लोग, लगभग 11,000 लोग ठीक होकर घर लौटे हैं। तो ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। आप देखें कि 17,125 एक्टिव केस हैं, जबकि कुल केस 28,936 है और 10,999, लगभग 11,000 लोग रिकवर होकर घर लौटे हैं। और पिछले 24 घंटों में दिल्ली की क्या ताजा स्थिति है वो आप देखिए। नए केस जो है 1,282 आए हैं, जबकि डेथ्स 51 रिकॉर्ड हुई हैं। उसके अलावा 335 लोग 24 घंटों में रिकवर होकर वापस घर लौटे हैं। तो दिल्ली वालों के लिए ऐसे में डराने वाली यह खबर है कि पिछले 3 दिन में दिल्ली में कोरोना के जितने टेस्ट हुए हैं, उनमें से 25% लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यह काफी अलार्मिंग है, यह काफी डराने वाला है। ऐसे में प्रश्न खड़ा होता है, सवाल खड़ा होता है, क्या दिल्ली में कोरोना थर्ड फेज में चला गया? जो कम्युनिटी स्प्रेड की लगातार बात हो रही थी, क्या दिल्ली में कोरोना का पीक आ गया है, जिसके बारे में डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो एम्स के डॉक्टर हैं वो बता रहे थे, क्या वो पीक आ गया है? दिल्ली में कोरोना अचानक क्यों इस तरह से रिकॉर्ड बनाने लगा? हमने इस पर रिसर्च करके एक रिपोर्ट तैयार की है। यह रिपोर्ट आपको देखना बेहद जरूरी है। देश अनलॉक हो गया, जिंदगी को रफ्तार मिल गई। धार्मिक स्थल से लेकर मॉल तक के ताले खुल चुके हैं। रेस्टोरेंट से लेकर दिल्ली के बॉर्डर भी आज से खुल गए। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना की डेडली रफ्तार भी हर घंटे बढ़ती जा रही है। अब राजधानी में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 29,000 के करीब पहुंच चुका है। दिल्ली के आंकड़े बेहद डराने वाले हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 5,042 लोगों के कोरोना टेस्ट हुए, जिनमें से 1,282 लोग पॉजिटिव पाए गए। यानी जितने लोगों का टेस्ट हुआ उनमें से 25.42% लोग पॉजिटिव मिले। दिल्ली में रहने वालों की जान खतरे में है। ऐसा लग रहा है दिल्ली में कोरोना अपने पीक की तरफ बढ़ रहा है। एक हफ्ते में कोरोना के 9,092 केस आ चुके हैं। जून के महीने में हर दिन 1,000 से ज्यादा नए कोरोना केस आए हैं। 1 जून को 990, 2 जून को 1,298, 3 जून को सबसे ज्यादा 1,513 केस, 4 जून को 1,359, 5 जून को 1,330, 6 जून को 1,320 और 7 जून को 1,282 नए केस दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में कुल 28,936 28,936 केसेस थे कल, जिसमें जो ऐड हुए थे 1,282 ऐड हुए थे। जो अभी एक्टिव केस हैं, जो कि अभी रिकवरी नहीं हुई है, वो है 17,125। 10,999 लोग रिकवर हो चुके हैं, बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। और अभी तक दिल्ली में 812 डेथ हो चुकी हैं। दिल्ली के अंदर कोरोना काफ़ी लेवल पर बढ़ चुका है और आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से 1,000 से भी ज़्यादा केस प्रतिदिन आ रहे हैं। 1,200, 1,400, 1,500 केसेज आ रहे हैं। तो दिल्ली के लोगों को इलाज कराने के लिए जगह की आवश्यकता है। किसी दिन 1,000, किसी दिन 1,200, किसी दिन 1,300 तो किसी दिन 1,500 तक नए केस डिटेक्ट हो रहे हैं। अब दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 29,000 के करीब पहुंच चुका है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 28,936 पहुंच चुकी है, जबकि दिल्ली में कोरोना की वजह से हुई मौत का आंकड़ा 812 पहुंच गया है। बीते 24 घंटे में 1,282 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दिल्ली में कोरोना ने फिर से एक दिन में 51 लोगों को अपना शिकार बना लिया। ये वो सच्चाई है जो दिख रही है, ये वो सच है जो सिस्टम दिखा रहा है, लेकिन मौत का जो खौफ नहीं दिख रहा है वो आज हम आपको दिखाते हैं। दिल्ली में आजकल जितने लोगों का कोरोना टेस्ट हो रहा है, उनमें पॉजिटिव केस की संख्या खतरनाक लेवल तक पहुंच रही है। इंडिया टीवी ने पिछले 7 दिनों के सरकारी आंकड़ों की गहराई से तहकीकात की और जो हकीकत नजर आई वो बेहद डराने वाली है। 1 जून को टेस्ट किए गए महज 4,750, इनमें से पॉजिटिव पाए गए 990, यानी 20.8% लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। तारीख 2 जून टेस्ट किए गए 6,070 और पॉजिटिव निकले 1,295, यानी 21.33% केस पॉजिटिव। तारीख 3 जून कोरोना के टेस्ट हुए 6,538, इनमें से पॉजिटिव मिले 1,513, यानी 23.14% लोग इन्फेक्टेड निकले। अब 4 जून का आंकड़ा देखिए। टेस्ट किए गए 6,361, पॉजिटिव निकले 1,359, यानी 21.36% केस पॉजिटिव। 5 जून का आंकड़ा देखिए।
टेस्ट किए गए 5,137, पॉजिटिव निकले 1,330, यानी 25.89% लोग इन्फेक्टेड रहे। 6 जून का आंकड़ा, टेस्ट किए गए 5,180, पॉजिटिव निकले 1,320, यानी 25.48% केस पॉजिटिव निकले। अब 7 जून का आंकड़ा देखिए, टेस्ट किए गए 5,042, पॉजिटिव निकले 1,282, यानी 25.43% केस पॉजिटिव थे। दिल्ली में जून के महीने में जैसे जैसे नए केस बढ़ते जा रहे हैं, टेस्ट बढ़ने के बजाय अचानक घटने लगे हैं। जिस शहर में कोरोना का संक्रमण इतना ज्यादा फैला है, वहां पर हर दिन इतने कम टेस्ट क्यों हो रहे हैं, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। दिल्ली में सिर्फ पॉजिटिव केस ही नहीं बढ़ रहे, वायरस से मौत के आंकड़े में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। दिल्ली में पिछले माह 7 दिनों में कोरोना की वजह से 339 लोगों की मौत हो चुकी है। 1 जून को 50 मौत हुई और मरने वालों की तादाद पहुंची 523। 2 जून को कोरोना से 33 मौत हुई और मौत का कुल आंकड़ा पहुंच गया 556। इसी तरह 3 जून को 50 मौत हुई और कुल मौत का आंकड़ा पहुंचा 606। 4 जून को दिल्ली में कोरोना से 44 मौत हुई और मौत का कुल आंकड़ा पहुंचा 650। 5 जून को 58 मौत हुई और मौत का आंकड़ा बढ़कर 708 हो गया। 6 जून को 53 मौत सामने आई और दिल्ली में कोरोना से मौत का आंकड़ा 761 हो गया। 7 जून को 51 मौत कोरोना की वजह से हुई और मौत का आंकड़ा 812 हो गया। दिल्ली में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। ऐसे में केजरीवाल सरकार के एक और फैसले से विवाद हो गया है। अब दिल्ली में मौजूद दिल्ली सरकार के सरकारी हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटलों में सिर्फ दिल्ली के लोगों का इलाज होगा, वहीं केंद्र सरकार के हॉस्पिटल सभी के लिए खुले होंगे। हमें एक संतुलन बनाने की जरूरत है। दिल्ली सरकार में 10,000 बेड है, केंद्र सरकार में भी 10,000 बेड है। दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं, वो अस्पताल केवल दिल्ली के लोगों के लिए रिजर्व होने चाहिए। केंद्र सरकार के जो अस्पताल हैं, उसमें भी 10,000 बेड्स हैं, वहाँ पे कोई भी देश भर से आके अपना इलाज करा सके। दिल्ली में इस वक्त कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और जून के अंत तक दिल्ली को लगभग 15,000 बेड्स की ज़रूरत होगी। ये कहाँ से आएंगे? तो इसीलिए उनका ये सुझाव है कि दिल्ली के सारे अस्पताल केवल दिल्ली के लोगों के लिए कुछ महीनों के लिए होने चाहिए और दिल्ली के अस्पतालों को पूरे देश के लोगों के लिए फिलहाल नहीं खोलना चाहिए। दिल्ली में आज से ही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, रेस्टोरेंट, होटल और मॉल भी खुल चुके हैं। सरकार के फैसलों से दिल्ली वालों के लिए एक ही संदेश है, कोरोना को कंट्रोल रखना है तो जरूरी होने पर ही घर से निकलें, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। दिल्ली सरकार के तमाम दावों के बीच अस्पताल की लापरवाही का एक और केस सामने आया है। पूर्व सांसद शाहिद सिद्दीकी की भतीजी की कोरोना से मौत हो गई। उन्हें दिल्ली के 5 बड़े अस्पतालों में ले जाया गया, लेकिन कभी भी अस्पताल ने उन्हें एडमिट नहीं किया। दिल्ली से आनंद पांडे की रिपोर्ट देखिए। तमाम सरकारी दावों के बावजूद दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की पोल एक बार फिर खुल गई है। पूर्व सांसद और वरिष्ठ पत्रकार शाहिद सिद्दीकी की भतीजी की मौत इलाज में लापरवाही के चलते हो गई। शाहिद सिद्दीकी की भतीजी को कोरोना के लक्षण थे, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और तेज बुखार था, जिसके बाद उनके परिवार वाले उन्हें दिल्ली के एक नहीं बल्कि 5 बड़े अस्पतालों में ले गए। लेकिन 5 ही अस्पतालों ने स्पेस की कमी और बेड खाली नहीं होने का तर्क देते हुए एडमिट करने से मना कर दिया। जबकि शाहिद सिद्दीकी का आरोप है कि इन सभी हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल थे। उसके बाद शाहिद सिद्दीकी की भतीजी को यहाँ सफदरजंग हॉस्पिटल में जैसे तैसे एडमिट कराया गया। लेकिन शाहिद सिद्दीकी का आरोप है कि यहाँ सफदरजंग हॉस्पिटल में भी उनकी भतीजी के इलाज में लापरवाही बरती गई। उन्हें वेंटिलेटर मुहैया नहीं कराया गया और सिर्फ ऑक्सीजन मास्क लगा दिया गया, जिसके बाद उनकी भतीजी की मौत हो गई। शाहिद सिद्दीकी का आरोप है कि दिल्ली के जो सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वो कोरोना के मरीजों का इलाज नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ जो नॉन सीरियस पेशेंट्स हैं और जो मोटी रकम दे सकते हैं, सिर्फ उन्हीं को एडमिट कर रहे हैं और जो सीरियस पेशेंट्स हैं और जिनको तत्काल एडमिट करने की ज़रूरत है, उन्हें एडमिट नहीं किया जा रहा। अनंत प्रकाश पांडे। आपको बता दें, शाहिद सिद्दीकी मामले में सफदरजंग अस्पताल ने सफाई दी है। हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट बलविंदर सिंह ने कहा कि पेशेंट को एडमिट किया गया। ये जो शाहिद सिद्दीकी जी बता रहे हैं कि उनकी भतीजी आई थी ऐसे सफदरजंग हॉस्पिटल में और उसको
कोई इलाज नहीं किया गया। एक्चुअली में ऐसा नहीं है। देखिए, आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ये पहले इनकी भतीजी को ये लेके गए थे 3-4 हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लेके गए, 2 हॉस्पिटल में गए, 4 हॉस्पिटल्स में जाने के बाद देखिए किसी भी हॉस्पिटल ने इस पेशेंट को एडमिट नहीं किया। सफदरजंग हॉस्पिटल मैंने बताया कि ये नो रिफ्यूज़ल पॉलिसी में हम बिलीव करते हैं, और हमारे यहाँ पेशेंट आया तो सफदरजंग ही ऐसा हॉस्पिटल था जिसने पेशेंट को एडमिट किया। एडमिट करने के बाद हमने उनको ऑक्सीजन थेरेपी पे चढ़ाया। लेकिन मैं एक बात बहुत क्लियर करना चाहता हूँ सभी को, सिद्दीकी जी को भी, कि आपका पेशेंट बहुत ही एडवांस रेस्पिरेटरी फेलियर में जा चुका था। अगर आप ये 2-3 घंटे जो आपने इधर उधर वेस्ट किए हैं जाने आने में, अगर आप सीधा सफदरजंग में ले आते तो हम रिफ्यूज़ नहीं करते और शायद हम इस मरीज़ को बचा सकते थे। हमने फिर भी एडमिट कर लिया, उसको ऑक्सीजन थेरेपी पे रख दिया। लेकिन मैं आपको बहुत क्लियरली बताता हूँ, एज ए मेडिकल डॉक्टर, ये इतने एडवांस फेलियर में जा चुके थे कि इनको रिवाइव करना बहुत मुश्किल था। जरा महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, जहां 24 घंटे में 3007 नए केस आए हैं कोरोना के। आप देखिए, महाराष्ट्र में 3000 नए केस आए हैं, मौत हुई हैं 91। ये पिछले 24 घंटे का ग्राफ हम आपको दिखा रहे हैं। और अकेले मुंबई की बात करें तो कुल केस 1420 यानी 1420 आए हैं। यहां डेथ्स मुंबई में 24 घंटे में 61 रिकॉर्ड हुई हैं। किस स्पीड से भाग रहा है आप अंदाजा लगाइए। और अगर कंपैरिजन हम करें, अभी तो ये हम महाराष्ट्र मुंबई की तस्वीर दिखा रहे हैं, चाइना से अगर कंपैरिजन करें तो आप ये देखिए ये कंपैरिजन किस तरह का है। टोटल केस चाइना में अगर देखा जाए तो 83,040 थे, जबकि महाराष्ट्र की बात करें अकेली स्टेट भारत की तो आप देखिए 85,975, यानी चाइना को पीछे छोड़ता हुआ अकेला महाराष्ट्र नजर आ रहा है। तो आप देख लीजिए कि किस कदर कोरोना ग्राफ तेजी से भाग रहा है पूरे महाराष्ट्र में। मुंबई में कोरोना वायरस की जानलेवा स्पीड पर ब्रेक नहीं लग रहा। हमने ये मालूम करने की कोशिश की आखिर मुंबई पर कोरोना की मार सबसे ज्यादा क्यों है। इंडिया टीवी की पड़ताल में कुछ चौंकाने वाली बातें पता चली हैं। इनमें से एक है मुंबई की हेल्थ सर्विसेज के लिए जिम्मेदार बीएमसी का लापरवाह रवैया। कोरोना को लेकर बीएमसी की लापरवाही ने इस जानलेवा बीमारी को बढ़ा दिया है। मुंबई के कंजूरमार्ग इलाके से इंडिया टीवी संवाददाता अतुल सिंह की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए आप। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। कोरोना इन्फेक्टेड लोगों की संख्या 50,000 का आंकड़ा छू रही है। मौत का सिलसिला बिना रुके जारी है। बीएमसी के अस्पतालों से बदहाली की तस्वीरें आ रही हैं। कभी लाशों के बीच कोरोना मरीजों के इलाज की तस्वीर, तो कभी लाशों के बीच जिंदा इंसानों का कोरोना टेस्ट। यही है इस वक्त मुंबई की परेशान करने वाली हकीकत। ये तस्वीरें पूरे देश को चिंता में डाल रही हैं, लेकिन मुंबई पर राज करने वाली बीएमसी ने कोरोना पॉजिटिव और उनके परिवार को उनके हाल पर छोड़ दिया है। इंडिया टीवी रिपोर्टर अतुल सिंह मुंबई के कंजूरमार्ग इलाके में पहुंचे। कंजूरमार्ग के कर्वे नगर में नितिन चंदन शिवे अपनी 80 साल की बुजुर्ग मां, पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते हैं। नितिन चंदन शिवे की 80 साल की मां का 2 जून को कोरोना टेस्ट हुआ था। 3 जून को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। नितिन चंदन शिवे ने 4 जून को सुबह बीएमसी के टोल फ्री नंबर 1916 पर मदद मांगी, जिससे मां को बीएमसी के हॉस्पिटल में एडमिट कराया जा सके। नितिन ने 108 नंबर पर एम्बुलेंस मांगी, लेकिन कई घंटे तक कोई रिस्पांस नहीं आया, कोई मदद नहीं मिली। तो नितिन ने मां को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। मेरा मम्मी 80 उम्र की है, तो 2 तारीख को उनका पॉजिटिव रिपोर्ट आया। चेक किया कोरोना। 3 तारीख को शाम को रिपोर्ट आया कोरोना डिटेक्ट करके। तो 4 तारीख को हमने सुबह सुबह थोड़ा मम्मी का तबीयत खराब होने से एम्बुलेंस को इंक्वायरी किया, तो एम्बुलेंस बोला अभी 5-6 घंटा लग सकता है। तो मैं खुद जाके हीरानंदानी हॉस्पिटल में मम्मी को एडमिट किया, और एडमिट करके मैं खुद घर पे आया और क्वारंटाइन हो गए हम लोग सब। और मम्मी का एज ज़्यादा होने से मैं भाई को भी बुला लिया था, बड़े भाई को मदद के लिए। उनका बाईपास सर्जरी हुआ है। चौंकाने वाली बात यह है कि कंजूरवार के जिस कर्वे नगर एरिया में नितिन चंदन शिवे का परिवार रहता है, उसे बीएमसी ने रेड जोन घोषित कर रखा है। उनके घर के पास ही करीब 200 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। नितिन के परिवार में मां कोरोना पॉजिटिव हो चुकी है। वो, उनकी पत्नी और 2 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मां के सीधे कांटेक्ट में थे, लेकिन बार बार बताने, मदद मांगने पर भी बीएमसी ने अभी तक उनकी बिल्डिंग सील नहीं की। इस परिवार का ना तो चेकअप कराया और न ही उन्हें आइसोलेशन के लिए किसी हॉस्पिटल में भेजा। 2 बार मैं बीएमसी एस वार्ड में फ़ोन किया, कंट्रोल रूम फ़ोन किया, क्या एस वार्ड अधिकारी केदारी साहब को फ़ोन किया, उनको रिपोर्ट भी भेजा
कि पॉजिटिव आयल है, तब भी अभी तक किसने दखल दी लिया नहीं। और ये कांजूरमार्ग करवे नगर इलाका रेड जोन प्लस में है, इधर 200 से भी अधिक पॉजिटिव पेशेंट इधर पीछे के बिल्डिंग में रह रहे हैं। इसका बावजूद भी बीएमसी वाला सैनिटाइजर नहीं कर रहे, मलेरिया का दवा नहीं माल रहे, कुछ नहीं। हम खुद बोल के भी नहीं कर रहे हैं। मेरे घर में 2 मेरे छोटा बच्चे है और बीबी है, एक बाईपास सर्जरी वाला भाई है, मैं मदद के लिए बुलाया था, अभी उसको भी इधर ही रखना पड़ेगा। खुद ही घर में केयर कर रहे ताकि अड़ोस पड़ोस को तकलीफ ना हो, या हम लोग खुद देख के सब कर रहे। लेकिन बीएमसी इतना लापरवाही है कि अभी तक हमको फोन नहीं आया, कुछ भी नहीं है। नितिन चंदन शिवे ने जो बातें बताई वो हैरान करने वाली है, चिंता बढ़ाने वाली है। वो भी तब जब मुंबई पूरे देश में कोरोना का हॉट स्पॉट बन गया है। इस परिवार की चिंता वाजिब है। नितिन की बूढ़ी माँ कोरोना पॉजिटिव है, बावजूद इसके उनके घर को बीएमसी ने सैनिटाइज नहीं करवाया। माँ को अस्पताल में एडमिट कराए 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन बीएमसी ने अभी तक इस परिवार की कोई सुध नहीं ली है। बीएमसी की इस लापरवाही पे अब सीधे सवाल पूछे जा रहे हैं। बीजेपी हमलावर है और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से हिसाब मांग रही है। आप जिस महिला का जो उदाहरण दे रहे हो, आज जगह जगह पे ये स्थिति है। 2-2 दिन बीएमसी के लोग फोन नहीं उठाते, आते नहीं है। कई जगह पर ऐसा हुआ है कि फिर ये पेशेंट डिले होने के कारण जब अस्पताल में पहुंचता है, दूसरे दिन मृत्यु हो जाता है। बहुत ही भयानक अवस्था है। मुंबई में आज रोज 2000 से ज्यादा पॉजिटिव लोग हो रहे हैं। अब ये 2000 लोगों को लाने के लिए एम्बुलेंस नहीं है, अटेंड करने के लिए लोग नहीं है, अस्पताल में रखने के लिए जगह नहीं है। ऑक्सीजन मुंबई की महापालिका के 7 अस्पताल में जो ऑक्सीजन सिस्टम है वो डिफेक्टिव है। इन आरोपों और सवालों पर इंडिया टीवी संवाददाता अतुल ने बीएमसी के हेल्थ डिपार्टमेंट के चेयरमैन पद्मजा केसरकर से बात की। पद्मजा केसरकर ने कहा कि हॉस्पिटल में बेड्स की कमी नहीं, एम्बुलेंस भी पर्याप्त मात्रा में है। लेकिन बातों बातों में बीएमसी के हेल्थ डिपार्टमेंट के चेयरमैन पद्मजा केसरकर ने यह भी मान लिया कि कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने वाले हाई रिस्क में रहते हैं। जो केस रहेगा उसके संपर्क में जो आता रहेगा, तो संपर्क में कैसे भी काम के हिसाब से या वो एक दूसरे के घर में जाता रहेगा, खाली एक बिल्डिंग में रहता है करके दूसरे को डरने का जरूरत नहीं है। लेकिन वो एक घर में हो गया और वो घर में दूसरा उसका फ्रेंड है, वो काफी आता जाता रहेगा, तो जो दूसरा भी एरिया में रहता है तो भी वो हाई रिस्क बनता है। जो संपर्क में है उसको डर रहता है या उसने क्वारंटाइन करना जरूरी है। जब बीएमसी के हेल्थ डिपार्टमेंट के चेयरमैन खुद कह रही हैं कि कोरोना पॉजिटिव के डायरेक्ट संपर्क में आने वाला हाई रिस्क में है और उसे सावधानी की जरूरत है, तो फिर बीएमसी ने नितिन चंदन शिवे के बार बार फोन करने पर भी लापरवाही क्यों बरती? उनका टेस्ट क्यों नहीं हुआ? चेकअप क्यों नहीं कराया? उनके घर को सैनिटाइज क्यों नहीं कराया गया? साफ है बीएमसी ने लापरवाही बरती। अब ये कहना मुश्किल है कि बीएमसी ने ऐसी लापरवाही न जाने कहां कहां और कितनी बार की और कोरोना वायरस को रोकने के बजाय फैलने दिया। अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। तो इंडिया टीवी की पड़ताल में बीएमसी की कई बड़ी लापरवाहियां सामने आई। इंडिया टीवी रिपोर्टर जयप्रकाश सिंह अंधेरी वेस्ट के अंधेरी गांवठान इलाके में गए। वहां से उन्होंने जो रिपोर्ट भेजी है उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि उस मुंबई में इतनी बड़ी लापरवाही हो रही है, जहां अब तक कोरोना मरीजों की संख्या 48,000 के पार हो चुकी है। इंडिया टीवी संवाददाता जयप्रकाश सिंह की रिपोर्ट देखिए, जिससे आपको यह अंदाजा होगा कि मुंबई की सत्ता चलाने वाली बीएमसी कोरोना को लेकर कितनी लापरवाह है। बीएमसी इस हद तक लापरवाह रवैया अपना सकती है, इसका हमें अंदाजा नहीं था। इंडिया टीवी संवाददाता जयप्रकाश सिंह जब अंधेरी वेस्ट के अंधेरी गांवठान इलाके पहुंचे तो वो हैरान रह गए। यहां कोरोना को लेकर बीएमसी ने कई अहम प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किए। आपको अंधेरी गांवठान में बीएमसी की लापरवाही की तस्वीर दिखाएं, उससे पहले आपको बता दें कि अंधेरी गांवठान में कोरोना की स्थिति क्या है। अंधेरी गांवठान की हर तीसरी बिल्डिंग में 1 या 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। पिछले 10 दिन की रिपोर्ट देखें तो यहां कोरोना के कई केस सामने आए हैं। लेकिन इतना कुछ होने पर भी बीएमसी ने यहां ना तो बिल्डिंग सील कराई, ना सैनिटाइजेशन किया गया और न ही लोगों की आवाजाही पर किसी तरह की रोक लगाई गई। एक हम आपको नजारा दिखाते हैं। ये एक इमारत है। इस बिल्डिंग के अंदर 2 जो लोग हैं वो संक्रमित हुए हैं। एक जुनैद हैं जिनको अस्पताल में भर्ती किया है, वो पॉजिटिव आए हैं और उनकी जो पत्नी है महफूजा,
वो होम क्वारंटीन की गई हैं और होम क्वारंटीन के साथ में उनको अभी अंदर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन हम देख सकते हैं कि संक्रमित पॉजिटिव व्यक्ति पाए जाने के बाद ये पूरा इलाका किस तरीके से चहल पहल का है। इतने सारे लोग यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। ना कोई बैनर लगा है बीएमसी का, ना ही ये बिल्डिंग सील की गई है, ना ही कोई रोक टोक है आने जाने वालों को। इंडिया टीवी संवाददाता जयप्रकाश सिंह ने जिन 2 कोरोना पॉजिटिव लोगों के बारे में बताया वो लाइफ एवेन्यू बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं। इनमें से एक कोरोना पॉजिटिव जुनैद मंसूरी का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। उनकी पत्नी महफूजा भी पॉजिटिव है, लेकिन बीएमसी ने न तो उनका टेस्ट करवाया और न ही उन्हें किसी हॉस्पिटल में एडमिट कराया। बिल्डिंग में 2 कोरोना केस आने के बाद भी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किए गए। इस परिवार के एक मेंबर की बात सुनेंगे तो आपको बीएमसी के ढुलमुल रवैये का पता चलेगा। हमने चेक कराया उनको, ताकि हमको ऐसा लग रहा था कि मतलब ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन हालांकि उनको सिम्टम्स कुछ दिख रहे नहीं है, ना बुखार है, ना खांसी है, ना थी है। लेकिन तब भी हमने को ऐसा लगा कि डाउट गया कि इनके साथ मतलब रूम में रहती थी, तो हम उनको जब कोरोना हुआ तो हमको लगा कि इसको हो सकता है, तो हमने चेक कराया तो उनका कुछ आया है। क्वारंटीन किया गया है। और किसी की यहाँ पे जांच हुई उनके साथ में जो रहने वाले? नहीं, किसकी जांच नहीं हुई। आपकी कोई जांच हुई? नहीं, आपकी कोई जांच नहीं हुई। और जो फ्लोर पे वो रहते हैं उस फ्लोर को सील किया गया है क्या बीएमसी द्वारा? नहीं किया। सील नहीं किया गया है। बिल्डिंग को सील किया गया है? नहीं, बिल्डिंग को भी सील नहीं किया। कोई यहाँ पे नोटिस बोर्ड या बैनर लगाया गया है जिसमें लिखा गया है कि ये एक मतलब कंटेनमेंट जोन है, रेड जोन है? नो, कुछ नहीं है। बीएमसी का कोई बैनर नहीं है? नहीं। अंधेरी गांवठान में इंडिया टीवी की टीम जहां जहां गई वहां उन्हें लापरवाही का आलम दिखा। एक बिल्डिंग में कोरोना का पेशेंट मिला था, लेकिन उसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर दुकान खुली हुई थी, लोग सामान खरीद रहे थे। यहाँ पर जिस बिल्डिंग के अंदर कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया है उसी फ्लोर पर नीचे जो है डेयरी फार्म चल रहा है और भी लोग यहाँ पर ग्राहक और तमाम लोग आ रहे हैं। इधर भी आप देखिए ये तमाम जो लोग हैं वो आ रहे हैं, जा रहे हैं। कायदे से यहाँ पर एक रस्सी बंधी होनी चाहिए। इस रस्सी पर यहाँ पर एक बीएमसी का एक बैनर लगा होना चाहिए जिस पर लिखा होना चाहिए कि ये संक्रमित इलाका है, यहाँ अंदर ना आए। खासतौर पे ग्राउंड फ्लोर पर अगर यहाँ पर ये पाया गया है मरीज तो ग्राउंड फ्लोर को सील किया जाना चाहिए, लेकिन ग्राउंड फ्लोर को यहाँ पर कोई सील नहीं किया गया है। और ये तमाम लोग देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर पालन करने का कोई भी बैनर नहीं लगा है, जिसकी वजह से जो संक्रमण है वो एक के बाद एक फैल रहा है। बीएमसी की इसी लापरवाही का नतीजा है कि अंधेरी गांवठान इलाका अब कोरोना का हब बनता जा रहा है। अंधेरी गांवठान में कोरोना का पहला केस मंसूरी अपार्टमेंट में मिला था। अगर उसी वक्त बीएमसी ने एहतियात बरती होती, बिल्डिंग को सील किया जाता, बिल्डिंग की तरफ जाने वाले रास्ते बंद किए जाते, तो आज कई लोग कोरोना की चपेट में आने से बच सकते थे। लेकिन बीएमसी ने मंसूरी अपार्टमेंट में कोरोना पॉजिटिव केस आने पर भी कुछ नहीं किया। मंसूरी अपार्टमेंट इस बिल्डिंग का नाम है और इस सफेद कलर के बिल्डिंग के अंदर सबसे पहला जो व्यक्ति जो है वो संक्रमित पाया गया, जिसको सबसे पहले सील किया जाना चाहिए था, लेकिन इसके पहले मंजिल को सील नहीं किया गया, जिसके कारण ये दूसरी बिल्डिंग में संक्रमण फैला, दूसरी बिल्डिंग से तीसरी बिल्डिंग में संक्रमण फैला और तीसरी बिल्डिंग से चौथी बिल्डिंग में संक्रमण फैला। तो ये संक्रमण जो है वो लगातार एक के बाद एक बढ़ता चला जा रहा है और इस पूरे इलाके में संक्रमित जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। मंसूरी अपार्टमेंट में रहने वाले उमर मंसूरी को 15 दिन पहले कोरोना हुआ था। उमर मंसूरी पॉजिटिव आए, लेकिन उन्हें बीएमसी ने हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करवाया। उनका घर पर ही इलाज चला। यही नहीं, उनके घर के किसी मेंबर का भी कोरोना टेस्ट नहीं हुआ, न उनकी बिल्डिंग सील की गई। आप कोरोना के संक्रमित हुए थे? जी, तो फिर मैं क्वारंटाइन हो गया 14 दिन के लिए। घर में ही क्वारंटाइन किया गया मेरे को डॉक्टर के मुताबिक। फिर घर में ही ठीक हो गया, क्योर हो गया। कोरोना पॉजिटिव का टेस्ट करा गया था? जी हाँ, कराया। तो क्या रिपोर्ट आई थी? उसमें वही आया था, मतलब लंग्स में थोड़ा इफेक्टेड है। रिपोर्ट आई? जी हाँ। क्या कभी आपके घर को बीएमसी ने आके सील किया? नहीं। बिल्डिंग को सील किया? नहीं। एरिया को सील किया? नहीं, एरिया को नहीं। एरिया को भी नहीं किया। आपके अगल बगल में कोई और लोगों का टेस्ट हुआ? नहीं हुआ। आपके घर में किसी का टेस्ट हुआ? नहीं, घर में भी नहीं हुआ। घर में कितने मेंबर रहते हैं? घर में मेरे 3 मेंबर है। तीनों का टेस्ट हुआ? नहीं, घर में नहीं हुआ। इसी इलाके में आशियाना बिल्डिंग में भी कोरोना के मरीज मिले, लेकिन इस बिल्डिंग को भी सील नहीं किया गया। यहाँ भी लोग बेरोक टोक घूमते दिखाई दिए। इस सामने वाली बिल्डिंग में संक्रमण फैला है। आशियाना नाम है इस बिल्डिंग का और इस बिल्डिंग में भी एक व्यक्ति जो है वो संक्रमित पाया गया है। इस बिल्डिंग को भी सील नहीं किया गया, जिसकी वजह से
जो एवेन्यू बिल्डिंग है उसके अंदर ये जो संक्रमण है वो फैला है। और इस गली और इस लेन को भी सील नहीं किया गया है, न ग्राउंड फ्लोर को सील किया गया है, न पहले माले को सील किया गया है जहां पर वो मिले हैं, संक्रमण के जो मरीज मिले हैं। अंधेरी गांवठान इलाके में एनजीओ चलाने वाले इफ्तिखार शाह ने बीएमसी की लापरवाही की पूरी कहानी बताई। इफ्तिखार ने बताया कि उन्होंने बीएमसी को कई बार फोन करके आगाह किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इफ्तिखार का एनजीओ अपने खर्चे पर इलाके को 3 बार सैनिटाइज करा चुका है। बीएमसी का तो ऐसा है, मैं आपको एक शब्द में बोल सकता हूँ कि ये गांवठान हो या कोई भी और हम भरोसे छोड़ दिया गया है। यहाँ पे इतने केसेस हुए, ये लोगों ने अभी तक आके किसी को टेस्ट तक नहीं किया है। अगर एक को पॉजिटिव निकला तो उसके फैमिली मेंबर्स को कम से कम टेस्ट करो या रेफर कर दो, वो तक नहीं किया। इन लोगों ने बैनर तक नहीं लगाया है कि ये कंटेनमेंट जोन है या एज पर गाइडलाइन वो फ्लोर सील करना चाहिए, वो लोग ने सील तक नहीं किया है। इवन यहाँ तक उन लोगों ने देखने का भी वो नहीं किया है। जो बीएमसी वाले होते हैं देखने तक नहीं आए। कई बार मैसेजेस देने के बाद भी मैसेज भी नहीं पढ़ते हैं, फोन भी नहीं उठाते। बीएमसी के के वेस्ट वार्ड में अब तक कोरोना मरीजों की संख्या 3000 पार कर गई। यहाँ 70 से ज्यादा रेड जोन है। बीएमसी की इस लापरवाही पर जब हमने बीएमसी के पार्षद से बात की तो उन्होंने गलती मानी। तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी जो लिंकिंग में से तकलीफें आ रही है। कहीं पर जो है कंटेनमेंट का बोर्ड ही नहीं लगा हुआ है। कई ऐसी जगह पे जमाना हो गया बोर्ड लगाकर निकालने वाला ही कोई नहीं है, यानी आदमी मृत्यु हो गया, कोई है ही नहीं वहाँ पर, कोई इस तरह का मसला नहीं है, तो लोग उससे ही परेशान है कि महीने भर से बोर्ड लगाया, कोई है ही नहीं, आप निकाला ही नहीं। तो ये मिस लिंकिंग की वजह से, और मैंने भी जब मेरे सामने बात आई तो मैंने भी कॉरपोरेशन को व्हाट्सएप के मैसेज के जरिए जिस डिपार्टमेंट का काम है उस डिपार्टमेंट को मैंने पिछले 2 दिन हो गए लेकिन आज तक लगी नहीं है, जिससे बिल्कुल आपका कहना दुरुस्त है, ये खतरे की घंटी है। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि ये कॉरपोरेशन में ये हाल है, इसको दुरुस्त करने की कोशिश करूँ। कम से कम इस विभाग में तो सैनिटाइज भी हो, बोर्ड भी लगे और कल ही लगे, इसकी पूरी कोशिश रहेगी और मुझे मुतमईन हूँ कि वो होगा, कल बोर्ड लग जाएंगे। मुंबई के कुल जितने वार्ड हैं उसमें कुल जितने भी इलाके हैं जो कंटेनमेंट या रेड जोन में आ रहे हैं, जहां पर संक्रमण का एक भी मरीज मिल रहा है, उन इलाकों को तुरंत सील किया जा रहा है। जिस फ्लोर पर मरीज मिल रहा है उस फ्लोर को सील किया जा रहा है। जिस स्लम में मरीज मिल रहा है उस स्लम के इलाके को सील किया जा रहा है। लेकिन बहुत आश्चर्य की बात है कि हम अंधेरी वेस्ट के अंधेरी गांवठान इलाके में हैं, यहाँ पर 1-2 नहीं बल्कि 5 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं, लेकिन ना इस पूरे इलाके को सील किया गया है, ना जिस बिल्डिंग में मरीज मिल रहे हैं उस बिल्डिंग को सील किया गया है, ना ही कोई फ्लोर को सील किया गया। चलता हूं अगर, और भले ही अकेले महाराष्ट्र ने चीन को पीछे छोड़ दिया हो, लेकिन मुंबई के सबसे बड़े हॉटस्पॉट धारावी से राहत भरी खबर आई है। धारावी से पूरी खबर हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य की इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना के खिलाफ जारी इस जंग के बीच पूरे देश के लिए धारावी से एक उम्मीद की खबर सामने आई है। धारावी में अब कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटों में इसी धारावी में महज 13 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जबकि रविवार को सिर्फ 10 केसेस यहां पर मिले थे और पिछले 4 दिनों में यहां पर कोरोना संक्रमण के 20 से भी कम मामले सामने आए हैं। और सबसे अहम, पिछले 7 दिनों में धारावी में एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। एक बहुत बड़ी बात है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर अब मरीजों का रिकवरी रेट बढ़कर 51% हो गया है। साथ ही में यहाँ पर कोरोना का डबलिंग रेट भी 25 दिनों से बढ़कर 44 दिन हो गया है। ये आंकड़े उम्मीद जताते हैं कि कोरोना को हराया जा सकता है। आपको बता दूं, धारावी जहाँ की आबादी 8.5 लाख से ज्यादा है, यहाँ पर जो घर है वो छोटे छोटे हैं, तंग गलियां हैं, लोगों को मजबूरन अपने घरों से बाहर निकलना पड़ता। उस धारावी में प्रशासन की लगातार कोशिशों के बाद अब कोरोना के आंकड़ों में जबरदस्त गिरावट आई है। इन आंकड़ों से यह भी साबित होता है कि अगर कोई भी प्रशासन ईमानदारी से काम करे और उन्हें जनता का साथ मिले तो कोरोना को हराया जा सकता है। कैमरामैन संतोष पालवनकर के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई। और देश में आज से मंदिर, मस्जिद, मॉल, रेस्टोरेंट सब खुलने के साइड इफेक्ट भी दिखने लगे हैं। मुंबई में जगह जगह हैवी ट्रैफिक जाम दिखने के लगा है। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे से लेकर बांद्रा तक हर जगह सड़क पर गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही हैं। आप मुंबई की 2 इलाकों की तस्वीरें देखिए, खुद समझिए कि लोग कैसे कोरोना को बढ़ावा दे रहे हैं। इस हैवी ट्रैफिक जाम के बीच कोरोना का संकट और बढ़ चुका है। सरकार ने थोड़ी रियायत क्या दी, लोग सड़कों पर निकल पड़े। ऐसा लग रहा है जैसे देश में कुछ हुआ ही नहीं है। ये मुंबई के 2 अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हैं। लॉकडाउन में थोड़ी रियायत क्या मिली, मुंबई फिर एक बार अपने पुराने रंग में आ गई है। कई जगहों पर मुंबई में
ट्रैफिक जाम की खबरें सामने आ रही है। इस वक्त हमें मुंबई के खेरवाड़ी इलाके में और यहाँ पर देखिए किस तरह से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई है। आज से मुंबई में 10% की क्षमता से लोग निजी दफ्तर अपने शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा तमाम तरह के जो दुकानें हैं, अन्य चीज़ें हैं, वो शुरू हो गई है और इसीलिए आज सड़कों पर आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी संख्या में गाड़ियां जो है आप दिखाई दे रही है। साथ ही में टू व्हीलर्स में भी अपने काम पर जाने वाले लोगों को आप देख सकते हैं। जब से लॉकडाउन हुआ था तब से ये सड़कें सुनसान थी, लेकिन अब देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है गाड़ियों में भरकर लोग जो है वो अपने काम पर जा रहे हैं। आज से ही जो है बेस्ट की जो सेवा है वो भी शुरू हो गई है, तो उसका भी असर जो है वो सड़कों पर दिखाई दे रहा है। देखिए किस तरह से गाड़ियों की लंबी कतार है और यहाँ पर लोग अपने घरों पर जा रहे हैं। आपको बता दूं ये जो रास्ता है ये मुंबई के पश्चिम उपनगर से दक्षिण मुंबई को जोड़ने वाला रास्ता है और इसीलिए यहाँ पर आप इतनी ज़्यादा भीड़ देख रहे हैं। और लॉकडाउन के बाद से पूरी सड़कें खाली थी, लेकिन जब भी मुंबई शुरू होती है अक्सर सुबह के वक्त यहाँ पर इसी तरह से गाड़ियों का लंबा जाम देखने को मिलता है। मुंबईकरों का कहना है कि कई दिनों से जब से लॉकडाउन चल रहा था वो अपने काम पर नहीं जा रहे थे, लेकिन अब चूंकि रियायत दे गई और मुंबई फिर एक बार पटरी पर आ रही है तो लोग इसी तरह से अपने घरों पर से निकल कर काम पर जाने के लिए निकल पड़े हैं। कैमरामैन संतोष के साथ दिनेश मौर्य, मुंबई, इंडिया टीवी।